Right. Good morning, sir. 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 ऐसा क्या आप लोगों का टेस्ट सर बहुत बहुत इजी था सर, बहुत इजी। सिर्फ फाइनलाइजेशन एनर्जी तक पूछो मत। आगे का कुछ हाँ है। सर, बहुत easy। सर लग रहा था सवाल की कमी है। सर सर मैं तो चेक किया, गलत पेपर तो नहीं दे रहा। सर पेपर आपने से इसे नहीं किया था ना? सर 10th स्टैंडर्ड का पेपर दे दिया गलती से। हाँ हाँ सर, सर, मैं जेनिथ का तो पेपर नहीं दिया दिया। था उन लोगों ने सर, 10th या फिर 9th का सर। सर रक्षाबंधन समझ के इजी बनाया होगा। ये क्या रीजन? सर क्लास में हाँ सर आप सर ये पेपर आपने सेट नहीं किया था ना? नहीं हो ही नहीं सकता। इसीलिए सर ऐसा हुआ। हो नहीं सकता। ऑब्वियसली हो नहीं सकता ही सकता। सर। सर ने बोला ना उन्होंने पेपर भी नहीं देखा। सर आप एक पेपर से ऐसा कीजिए ना सर, मजा आएगा। क्या करें अभी? सर आप भी एक पेपर से ऐसा सर अभी इस वीक बहुत टाइम बाद टेस्ट से छुट्टी मिली है, इस वीक मत करो सर। हाँ सर, एक भी कीजिए, आप एक कीजिए ना सर, मजा आएगा। ऐसा है क्या? तो एक अच्छा हाँ, सा सर। टेस्ट, अच्छा सर सा नहीं test सर, देते रहने हैं। देते। सर इस वीक रहने दो ना नहीं, सर। नहीं, पीरियोडिक का टेस्ट ले लीजिए। डीमोटिवेशन भी हो गया बैच। अच्छा लेवल वाला पीरियोडिक टेस्ट। सर इस वीक नहीं सर। हाँ सर, सर मजा आएगा तो सर। अभी हाँ सर इस वीक थोड़ा आराम करेंगे। फ्रेश पड़ा हुआ है ना अभी तुम लोगों को। सर इस वीक आराम सर, करने इस दो week ना। मत लो ना इस week सर। छोड़- सर छोड़- इस वीक इसमें नहीं। थोड़ा काम बचा। सर अगले वीक ले आराम लो। करते हैं, आप भी आराम करो। हाँ सर। तुम फ्रेश पड़ा हुआ है अभी, हाथों हाथ ले लेते हैं। अरे नहीं नहीं सर, बेटर याद है। रहेगा सर। तो अभी ले लो, प्रॉब्लम नहीं सर, अभी ले लो, याद फ्रेश रहेगा। पड़ा हुआ है तो फायदा नहीं होगा ना, मतलब हाँ सर। जितना हाँ सर, अभी लेट फायदा देंगे नहीं उतना, होने जितना वाला। बाद में एग्जाम देंगे उतनी मेमोरी इंप्रूव होगी ना। सर वही सर। इसी छोड़िए सर, जल्दी लीजिए ना सर, पर आप सर की जाइए, मजा आएगा। सर आप पोल ले लीजिए। इतना टेंशन क्यों लेते हैं तुम लोग टेस्ट वगैरह का? सो 5 सर सितंबर को आप अगर लोग हमारा अपने पेपर टेस्ट समझ क्यों में लेते आने हैं? वाला है। प्रॉब्लम हो जाती है ना सर। टेस्ट होते हैं। टेस्ट एंजाइटी चलो ठीक है, एक प्लान्ड मैनर में टेस्ट ले लेंगे तुम लोगों का। ठीक है। एनीवेज, सो अपना देखो, अब बॉन्डिंग का थोड़ा होमवर्क का डिस्कशन बचा हुआ है, प्लस हमको बॉन्डिंग में थोड़ा सा आगे का भी पढ़ना है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक छोटा टॉपिक कवर कर लेते हैं। बेस्ड अपॉन दैट आई थिंक वी विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर आवर डाउट डिस्कशंस एज वेल। तो जो पुराना अपना होमवर्क पेंडिंग हो चुका है केमिकल बॉन्डिंग में, एज इन लास्ट टू लास्ट वाला, नॉट द रिसेंट वन, बट जो लास्ट टू लास्ट वाला है, यस सर, ओके। हाँ सर, उसमें डाउट्स है सर, है ना, उसके डाउट्स क्लोज कर लेंगे। ठीक है अदरवाइज सर। फिर काफी सारे डाउट्स पाइल अप होते जाएंगे। यस सर। नाउ सर कैन यू रिपीट, क्या बोला आपने? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया मैं। मैं कह रहा हूँ कि अभी हम लोग एक बार ये टॉपिक पढ़ लेते हैं छोटा सा, और उसके बाद बचे हुए टाइम में लास्ट टू लास्ट होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। नाउ कमिंग टू द टॉपिक एट हैंड, हम लोगों ने अभी तक केमिकल बॉन्डिंग में रिसेंटली वीबीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन क्लोज कर लिया था, एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पोलर मॉलिक्यूल, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर ली थी। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करना चाहेंगे, राइट? सो वी विल एक्सप्लोर सम मोर डिटेल्स स्पेशली फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स, एंड वी विल बी स्टडिंग बॉन्ड पैरामीटर्स। तो हम लोग 3 बॉन्ड पैरामीटर्स का डिस्कशन करेंगे। एक रहेगा बॉन्ड लेंथ, ठीक है। So we definition wise understand what bond length means, but what we'll be doing is comparing it across different scenarios. Bond angles के बारे में पढ़ेंगे, आत्म भारत निर्माण के and bond strength के बारे में। सर कुछ पामर है सर सर। अगला नरेंद्र मोदी हमारी क्लास से ही निकलेगा। विजयी होकर आत्म भारत निर्माण। Wait, राणा है सर। अमित सर, now वो शायद असली राना। हाँ सर। सर राणा है क्या उसके सर, नाम? असली असली था राणा वो। था शायद से, मेरे को नहीं पता। सर सबसे किसी और पहले- कोई नहीं है मीटिंग में राना। सबसे पहले बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड लेंथ का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। Now definition wise you all know that bond length is distance between the two nuclei जिनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है,
Now, what are the important factors that affect bond length? In the decreasing order of priority में हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे. ठीक है, सबसे पहले नोटिस करना साइज ऑफ एटम. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर साइज ऑफ एटम छोटा है तो बॉन्ड लेंथ भी कम रहेगा. ठीक है, सो दैट इज समथिंग विच इज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक फैक्टर. राइट, सो इफ आई आस्क यू टू कंपेयर साइज ऑफ or bond length between say H2, F2, Cl2, Br2, I2, right? तो कैसा दिख रहा है bond length का trend? H2 will be smallest. Right? H2 will be smallest. कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर. ये इस मैनर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएंगे. जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते जा रहे हैं, साइज बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ते जा रहा है. अच्छा, इफ यू टेक say examples something like CH4, SiH4, GeH4, right? इसमें बॉन्ड लेंथ कैसे रहेंगे? सर बढ़ता जाएगा. Increasing. लग रहा है ऐसा बढ़ेगा. इंक्रीजिंग. हाँ, डाउन द ग्रुप बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है. साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ते जाएंगे. ठीक है, काफी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नोटिस करना रिलेटिंग टू बॉन्ड लेंथ, दैट विल बी द बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी. व्हाट डू आई मीन बाय बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी? कितने से कितने बॉन्ड्स हो? Like single bond, double bond, triple bond, that will be an important factor. ठीक है, अब ये वाला फैक्टर हम लोग कब यूज में ले रहे होंगे? जब हम सिमिलर साइज कंपेयर कर रहे होंगे. ठीक है, पहले वाला फैक्टर जो है वो इतना सिग्निफिकेंटली डिफर नहीं कर रहा होगा, तो फिर आप इस सेकेंड फैक्टर पे आओगे. राइट, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इफ आई आस्क यू अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ in say C2H6, in C2H4 and C2H2, तो कैसा रहेगा आपका? increasing. Left to right we will be decreasing, right? यहाँ पर Yes, sir. सिंगल बॉन्ड कार्बन रहेगा, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रहेगा, यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन रहेगा. तो जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ कम होता जाता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा ओवरलैप्स इंक्रीज होते जा रहे हैं ना. यहाँ पर सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा और पाई है, यहाँ पर एक सिग्मा और दो पाई है. तो ये न्यूक्लियस पास आ पा रहे हैं, बॉन्ड लेंथ हमारा श्रिंक हो रहा है. ठीक है, You can calculate the exact value. हाँ, मतलब आपको वैल्यूज भी नोट करनी है तो मैं वैल्यूज यहाँ पे नोट करा सकता हूँ, बट nobody wants to ask those values as such. अच्छा, okay. Only comparison. Only comparisons. You don't need to remember the values. Sir, can you scroll up a bit? हाँ, यहीं से स्टार्ट करा है हमने अपना डिस्कशन. Sir, but if the atoms are coming more closer, sir, they will repel also, right? There are always attractive and repulsive forces. ठीक है, दोनों Yes, sir. साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है? सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट था, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. So Yes, sir. ज्यादा ओवरलैप हो रहा है between the two atoms. Yes, sir. Right? So they are coming closer to each other. ठीक है, अच्छा, as I said, similar size atoms के बीच में comparison करना useful रहेगा. So for example, अगर आप इससे across a period, if I ask you to compare N2 का bond length, O2 का bond length और F2 का bond length, right? तो क्या आंसर रहना चाहिए आपके हिसाब से? Increasing. Sir, F2 का सबसे ज्यादा है. Increasing order. Increase. Sir, O2 is larger than N2 is larger.
तो N2 में ट्रिपल बॉन्ड तो उसका ज्यादा होगा, CO2 बीच में नहीं, N2 में ट्रिपल बॉन्ड है तो लेकिन सबसे सर छोटा साइज होगा। भी तो डिसाइड होगा ना। अरे बट साइज डिफरेंस उतना Across ज्यादा नहीं period है size क्योंकि ज्यादा same होगा। period में the size isn't F2 will be dominant, the so you smallest. consider So the यहाँ F2 का smallest. as I F2 said, का small across a period. smallest। array. यहाँ पर इतना notice डिफर करना, नहीं करता। Across a period across a size period, कम होता है. The size number of bonds will be taken into account. हाँ, size is quite similar across a period. ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसके हिसाब से हम लोग आंसर कर पाएंगे that N2O2 F2 में, right? Because फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, that bond length will be longer than bond length between double bonded oxygen atoms and triple bonded nitrogen atoms. ठीक है, हाँ, अगर आपके सामने कुछ ऐसा केस आ जाए जहां पर साइज का सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो, there is a significant difference in the size, then of course you can very well say that it is going to be the dominant factor. तो across a period में तो size similar ही रहता है, down the group कुछ comparison मिल जाए तो उसमें आप size के हिसाब से size will be taken as the important factor, priority factor, and then you will answer. अच्छा, then अगर मान लो मल्टीप्लिसिटी भी सेम है बॉन्ड्स के बीच में, ठीक है, लेट्स से सिंगल बॉन्ड्स आपस में कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो फिर हम लोग थर्ड फैक्टर रहेगा हमारे सामने डेल्टा EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स, दैट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. तो उसमें आपको ऑलरेडी ये वाला फॉर्मूला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अपन ने करा था, Yes, sir. थोड़ा आइडिया है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ जाता है तो डिस्टेंस कम होता है. Bond length कम हो जाता है. बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है. ठीक है, काफी फेयर इनफ ऑब्वियस सा एक अंडरस्टैंडिंग रहेगा. तो अगर लेट्स से मैं आपसे कंपेयर करवाऊं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कुछ कुछ कंपाउंड के अंदर होंगे ये, ऑफ कोर्स दीज आर नॉट स्टैंड अलोन मॉलिक्यूल्स, दे माइट बी पार्ट ऑफ सम कंपाउंड. तो उसमें अगर ये बॉन्ड लेंथ में पर्टिकुलरली कंपेयर करने की सोच रहा हूँ तो व्हाट शुड बी माय एक्सपेक्टेशन? Sir, it will be Decreasing order. decreasing order. तो अब आपका कैसा रहेगा? सबसे पहले आप बोलोगे साइज. However, when you look at that across a period, size of atom is not much differing. Yes. Across a period similar size रहता है. सर बट डिक्रीज करता है ना? हाँ, डिक्रीज करता है बट नॉट सिग्निफिकेंटली. ठीक है सर. यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी आप नोटिस करोगे तो सबके सब सिंगल बॉन्ड ही नोटिस कर रहे हैं, तो दैट डजंट बिकम अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से हम अगर देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है तो आपका बॉन्ड लेंथ जो होगा वो कम हो रहा होगा. ठीक है सर, With polarity and partial charges, no? जैसे भी आपको बोलना चाहो, ठीक है, इट मींस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है, ये अपन ने जैसे यहाँ पे नोटिस किया, उसकी वजह से न्यूक्लियस पास आ जाते हैं एज कंपेयर टू से इफ देयर वाजंट एनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. सर इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है, बट सर अगर रेडियस भी साइमल्टेनियसली बढ़ रहा है तो फिर मतलब एग्जैक्ट वैल्यू के बिना इट इज डिफिकल्ट ना. हाँ, सो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया अक्रॉस अ पीरियड वी विल बी सीइंग दैट साइज सिमिलर ही है.
तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से आंसर कर देंगे। ओके सर। So sir, all of these अब आपको- factors are in order of priority, right? मतलब सबसे पहले bond length, size of the atom, फिर multiplicity of bond, फिर delta En ऐसे। यस यस, ऐसे ही हम लोग प्रोसीड करें। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैसा हो गया, लेट्स से इफ आई आस्क यू बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड बिटवीन HF, HCl, HBr, HI, इनमें अगर मैं आपसे बॉन्ड लेंथ पूछ रहा हूँ, राइट, Increase. तो यहाँ पर Size. इंक्रीज हो रहा है सर। नोटिस करोगे साइज एंड डेल्टा En दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, Yes, sir. हाँ। Contradict. यस सर। right? And when you look at the size का factor, this is like down the group comparison. तो down the group sizes significantly change होती हैं, Yes. and हमने जैसे ऊपर लिखा हुआ है प्रायोरिटी में, साइज के हिसाब से हम लोग अब आंसर करेंगे. That will be the important factor. This will be in an increasing manner. ठीक है, ये समझ में आया? Yes. सर इसमें H कांस्टेंट है तो मतलब H हर एक कंपाउंड में है, तो उसके लिए हम कंपेयर कर पा रहे हैं ना, अगर पूरा ही डिफरेंट हो तो। हाँ हाँ, अरे कुछ ना कुछ तो आपको एक कॉमन रखना पड़ेगा ना, अच्छा ओके। फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजंस। हम लोग जब चीजें बिल्ड करते हैं तो धीरे धीरे एक डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे ना। सर इस व्यक्ति को एक आध कोई फॉर्मूला पकड़ा के दे दो ना, हर चीज में वो एग्जैक्ट वैल्यू ही चाहिए। Now, सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, LiO बॉन्ड और MgO बॉन्ड के बीच में ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं बट उसमें भी यू विल हैव टू कीप इन अकाउंट दैट Li प्लस और Mg2+ आयन के बीच में एक साइज का एक्सेप्शन भी है। Yes. सर जैसे डायगोनल Yes, sir, any- नाउ पहली बात तो अभी वैसे भी मैं कोवेलेंट कंपाउंड्स का डिस्कशन कर रहा हूँ, आयनिक कंपाउंड्स का हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं डिस्कशन। हाँ सर। अच्छा, लेट्स से इफ आई आस्क यू CH और CF, कौन सा बॉन्ड लेंथ कम होगा, कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा? The CH will be bigger. TF will be bigger. Yeah, actually bigger because even the size is an exception. सर लग रहा है CH बड़ा होगा सर। अगेन CH यहाँ पर आपको CH will be bigger. नहीं CF would be big. CF बड़ा होगा, राइट? डेल्टा En के हिसाब से तो CF should ये छोटा होना चाहिए बिकॉज हाँ, सर। डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर ज्यादा है, दिस इज द हायर हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर। डिफरेंस। बट अगर हम लोग साइज के हिसाब से बोलेंगे तो साइज CH का छोटा है, राइट? तो इन दोनों में अगेन बिकॉज सिग्निफिकेंट Contradiction. डिफरेंस है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में साइज का, तो अगेन वी से दैट द साइज फैक्टर डोमिनेट्स, राइट? एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर जो ट्रेंड रहेगा that will be that CH bond length will be lesser than CF bond length. ठीक है? Sir, so first we check size, then we check multiplicity. That way we. Yes. Okay. ठीक है, तो लेट्स से अगर इसको और इसको मुझे मर्ज करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I will put CH over here. ठीक है, it will be even smaller than the CF bond because of the size. ठीक है, नहीं पुष्पम, कोवेलेंट कंपाउंड्स का डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, कटायन अनायन का नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आई? हाँ सर। So does precedence have a like advantage over electronegativity difference in comparison? Size, yes. And size be then like it has to be significant difference across a period. Okay. We consider size to Across be the similar. period. Yeah. Down the group, we consider that हाँ size का difference significant है. Okay, sir. So based on this, अब आप कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ, ठीक है, कार्बन कार्बन का नहीं कह रहा हूं मैं, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करोगे बिटवीन
these three compounds: C2H6, C2H4, C2H2. ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, नॉट कार्बन कार्बन तो अपन ऊपर कर चुके हैं ना, यस सर। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करवा रहा हूँ। क्या रहना सर फर्स्ट वाला सर सबसे कम होना C2H2 का सबसे ज्यादा होना चाहिए। C2H2 का सबसे छोटा होना चाहिए। यस सर, छोटा होना चाहिए। सर C2H6 सबसे छोटा होगा ना? हाँ यस सर, C2H6 सबसे छोटा होगा। Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उल्टा होगा। C2H6 Multiplicity is most. C2H2 होगा ना सर? sp3 hybridization. राइट, सो रीजन आप लोग सही प्रेजेंट कर रहे हो. आंसर विल बी इन द फॉलोइंग मैनर. C2H2 के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे छोटा रहेगा. राइट, कैसे समझ में आ रहा है? यहां पर अपन लोग सबसे पहला फैक्टर अपन ने साइज देखा, तो साइज इज नॉट अ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिकॉज सब में कार्बन हाइड्रोजन ही है. मल्टीप्लिसिटी भी डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं है बिकॉज सब में सिंगल बॉन्ड ही है. तो हम लोग नेक्स्ट फैक्टर दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, या फिर यहां पर उसको ऐसे फोर्थ फैक्टर बोल दिया है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम. बट दैट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओनली. दैट इफ यू विल सी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन वेरीज बिटवीन दीज कंपाउंड्स. पहले वाले C2H6 के अंदर sp3 है, दूसरे के अंदर sp2 है, तीसरे के अंदर sp है. राइट, तो यहाँ पर एज यू रिमेम्बर परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीज होता था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती थी. राइट, तो जो कार्बन एटम्स हैं इन केस ऑफ C2H6 वर्सेस C2H4 वर्सेस C2H2, डेल्टा En बढ़ जाएगा. राइट, यहाँ पे जैसे राइट हैंड साइड में आप नोटिस करोगे sp हाइब्रिड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज्यादा उसका डिफरेंस रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव का विद हाइड्रोजन. तो अगर डेल्टा En बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जा रहा है. राइट, तो या तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पर्सपेक्टिव से भी आंसर कर सकते हो या फिर हाइब्रिडाइजेशन के पर्सपेक्टिव से भी आप आंसर कर सकते हो. हाइब्रिडाइजेशन में भी यू कैन आंसर आइदर based on the S character, which is you can relate it to delta En, or you can also answer based upon P character. You remember मैंने बताया था आप लोगों को sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा elongated lobes होते हैं. Yes sir, we can directly compare size, right? Because उनमें ज्यादा P कैरेक्टर होता है. राइट, तो ज्यादा P कैरेक्टर होने की वजह से, ज्यादा elongated lobes होने की वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ्स रहेंगी कार्बन हाइड्रोजन की ये ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू sp2 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, एज कंपेयर टू sp कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में. राइट, सर तो फाइनल क्या है? सारे सेम ही चीज बता रहे हैं राजा. नहीं सर, तो ये फाइनल आंसर क्या है सर? दिख नहीं रहा क्या ये ऐसे लाल लाल में यहाँ पे मार्क अच्छा करा? सर ठीक है सर, ठीक है सर. तो बोला आपने कुछ छुपाया उससे सही आंसर. नहीं सर, तो ये हाइब्रिडाइजेशन को कभी हम लोग लेते हैं सर डिफरेंशिएशन में? मतलब जब भी साइज ये सिमिलर रहेगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा? नहीं, तो यहाँ पर देखा जाए मैंने इसको एक अलग से क्यों फैक्टर बताया. ठीक है, बिकॉज अगर मैं अभी आप लोगों से यहाँ तक ही दिखाता क्वेश्चन को और बोलता कंपैरिजन करो, राइट, तो आपके दिमाग में सबसे पहला फैक्टर आता साइज का. अब तीनों में कार्बन हाइड्रोजन कंपैरिजन हो रहा है तो साइज भी सेम ही हो गया. देन दूसरा फैक्टर मैंने बोला मल्टीप्लिसिटी का, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये वो भी यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं था बिकॉज यू विल बी सेइंग कि सर सब में सिंगल बॉन्ड ही है. राइट, देन तीसरा फैक्टर मैं बोलूंगा डेल्टा En का. राइट, अब डेल्टा En का भी आप मुझे बोलते कि सर कार्बन हाइड्रोजन ही तो है सब में, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, क्योंकि हमने तो याद करा था कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 होता है और हाइड्रोजन का 2.1 होता है, तो सब में वही है. बट द थिंग इज दैट देयर इज अ फाइनर डिटेल ओवर हियर. दैट फाइनर डिटेल इज, जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, दैट
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम. ये हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में पढ़ा था. That Yes, sir. even Factors. for a given element, let's say you have carbon as a given element, if it is sp hybrid versus sp2 hybrid versus sp3 hybrid, then because of that sp or the percentage as character, there is a difference of electronegativity, right? तो यहाँ पर इसके लिए मैंने इसको एज अ फोर्थ पॉइंट आपके सामने हाईलाइट करा है, दैट अगर पहले 3 पॉइंट सिमिलर लग रहे हैं तो आप इस चौथे पॉइंट पे आ सकते हो, विच इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम. ठीक है, यू शुड नॉट कम टू दिस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया और पहली चीज आप हाइब्रिडाइजेशन नोटिस कर रहे हो. नहीं, ये एक प्रोग्रेसिव मैनर में हम लोग थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं, हाउ टू गो अबाउट डिस्कसिंग और कंपेयरिंग बॉन्ड लेंथ्स. पहले के 3 फैक्टर सिमिलर हो गए तो उसके बाद अब आप हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर सोच रहे हो, और उससे फिर आपको समझ में आ रहा है दैट यस, दैट इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर. नाउ बेस्ड अपॉन दैट हाइब्रिडाइजेशन यू कैन आइदर कमेंट using P character or you can comment using S character. But there's a chance these would become contradictory to each other. If the S character is greater and there's more electronegativity, and instead of H there was fluorine or something which is more electronegative than carbon. तो फिर Then we would have directly gone to size. And the different. लेकिन it is inversely proportional ना, तो इसीलिए पहले फैक्टर्स जो हैं सर साइज में हो जाते हैं इसका तो. both Fluorine, factors hydrogen. complement each other ना, हाँ. supplement नहीं कर रहे हैं. पहले साइज का आ जाएगा ना फिर. सर बट अगर वैसा वो सब कुछ हट गया, यहीं पे हम लोग आए, लाइक वहाँ का. तो ये तो आप, मैं कह रहा हूँ ना कि आपके लिए पहला फिर साइज का फैक्टर बन जाएगा ना. ऐसा सर आपने जो ऑर्डर में फैक्टर्स दिया है वही ऑर्डर में हम लोगों को प्रेफर करना पड़ेगा ना जब भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. यस, मतलब en अपॉन s कैरेक्टर वैसा सब लेना पड़ता है ना. हाँ ओके सर, ठीक है. चलो, अगर आपको ये समझ में आया है. आई डिडंट गेट यू. साइज का पहला क्या होगा फ्लोरीन वाले एग्जांपल में? कार्बन फ्लोरीन के बीच का साइज पहले फैक्टर देखना पड़ेगा ना, whichever you are wanting to compare with. Isn't it similar because they are across the period, same period? हाँ, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखोगे. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऊपर हम लोग जब ये एग्जांपल कंपेयर कर रहे थे, राइट, तो यहाँ पर लाइक वी जस्ट नोटिस कि हाँ सिंगल बॉन्ड है, राइट. अब मुझे उसके हिसाब से कंपैरिजन करना था कि यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखा और उसके हिसाब से कमेंट कर दिया. ठीक है. यस सर. सर हाँ, एक सर आप वो ऑर्डर एक और बार बताओ. सर मैं पूछ ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो इन द मीन टाइम. हाँ, तुम डाउट पूछो तुम्हारा. यस सर. सर मैं पूछ रहा था सर C2H6 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा ना? C2H6 में En डिफरेंस मतलब के बीच में कार्बन एंड ये हाइड्रोजन. कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड के डायग्राम के ऊपर फोकस करो. यस सर. कार्बन का हाइड्रोजन से ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यस सर. अब विद इन कार्बन में इफ यू हैव sp हाइब्रिड कार्बन तो उसका और ज्यादा होगा एज कंपेयर टू sp2 एज कंपेयर टू sp3. यस सर. अब आप डेल्टा En देखो, राइट. ये sp3 और हाइड्रोजन के बीच का डिफरेंस है, ये sp2 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का डिफरेंस है, और ये sp और हाइड्रोजन के बीच का डिफरेंस है, sp कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में. हाँ ओके सर गॉट इट. डेल्टा En भी इसको सपोर्ट ही कर रहा है. हाँ यस. हाँ, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें आपको मैंने बोला है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करो, और कौन सा वाला कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है. तो जैसे ये C2H6 में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया. फिर ये प्रोपीन मॉलिक्यूल में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो मैं कंपेयर करवा रहा हूँ, राइट. एंड ये प्रोपाइन में भी कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड में कंपेयर करवा रहा हूँ. तो इनके बीच में अब आपका क्या थॉट प्रोसेस आ रहा है? सर इंक्रीजिंग. सर वापस हाइब्रिडाइजेशन पे ही आता है. यस सर. सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में. हाँ सर डिक्रीजिंग.
आपने साइज फैक्टर सोचोगे तो साइज के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि ये तो कार्बन कार्बन तो सब में सेम ही कंपैरिजन हो रहा है। दूसरा फैक्टर सिंगल बॉन्ड ही कंपेयर हो रहा है सब में। तीसरा फैक्टर आप डेल्टा EN देखोगे बट आपको समझ में नहीं आएगा जस्ट बाय सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन। यू विल बी लाइक अरे डेल्टा EN तो 0 होगा बिकॉज कार्बन कार्बन ही तो है। बट देन द फोर्थ फैक्टर शुड स्ट्राइक टू यू दैट यहाँ पर जो कार्बन एटम्स हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन डिफर कर रही है। ठीक है, इनमें आप नोटिस करोगे तो एक कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो फिक्स है सब में। जो लेफ्ट वाला कार्बन है इन ईच ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट इज sp3 हाइब्रिड इन ऑल ऑफ देम। बट जो दूसरा कार्बन एटम है वो कैसा है? इन द फर्स्ट एग्जांपल sp3, इन द सेकंड एग्जांपल sp2, इन द थर्ड एग्जांपल sp, yes, राइट। तो अगेन अब आप डिफरेंट वेज में आंसर कर सकते हो। वन वे कैन बी यू कैन थिंक अबाउट मोर द p कैरेक्टर। यहाँ पे ज्यादा p कैरेक्टर आ रहा है कंबाइंड दोनों कार्बन कार्बन का देखकर, ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा। एक ये तरीके से आप बोल सकते हो, राइट। या फिर आप दूसरा तरीका ये बोल सकते हो इफ आई फोकस ऑन s कैरेक्टर। ये जो राइट हैंड साइड वाला एग्जाम्पल है इसमें आप नोटिस करोगे कंबाइनिंग बोथ ऑफ देम s कैरेक्टर इज मोर, यस सर, राइट। सो s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इससे बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, डेल्टा EN इज मोर। या फिर आप डेल्टा EN के हिसाब से भी बोल सकते हो कि यहाँ पर ये लेफ्ट वाला कार्बन तो तीनों में सेम है, राइट। और राइट वाले कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जा रहा है लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं, तो डेल्टा EN बढ़ता जा रहा है एंड डेल्टा EN बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ कम होता जा रहा है। ठीक है, यस सर। अगर मैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कंपैरिजन करा रहा होता तो फिर हमारा मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से आंसर हो जाएगा ना। मल्टीप्लिसिटी विल डोमिनेट। मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से आंसर करना पड़ेगा, प्रायोरिटी में उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया ये एग्जांपल भी? यस सर। ऑलराइट, अब एक और थोड़ा फाइनर एग्जांपल कंपेयर करते हैं जहां पर कई बार ये चारों फैक्टर्स भी कॉमन हो जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स से लेट मी एक्चुअली पुट दैट क्वेश्चन अलग से। सर हम लोग ट्राई करें ना? हाँ, तुम लोग ट्राई करो, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। कंपेयर CF bond length between say CH3F, CH2F2, CHF3 and CF4। इन सब में तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ, सब में कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ ही कंपेयर करनी है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा और आपके लिए डायग्रामेटिकली इजी बना देता हूँ। तो ये सब टेट्राहाइड्रल रहेंगे। यस सर। यस। ठीक है, तो what I am asking is that कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ मुझे कंपेयर करके बताओ। से आई टुक दिस एज द, इस बॉन्ड लेंथ को मुझे कंपेयर करके बताओ बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। So increasing order. Explanation. So because the fluorines, there is an electronegativity difference. So the CF bonds will be closer. And if there are more CF bonds, then there will be more repulsion. So the ones to the right will go faster. धीरे धीरे एक एक पॉइंट समझना है हमें। So हाँ, yes sir.
So I was saying that if there is more electronegativity difference in F and C, the CF bonds will be shorter. But since there are more CF bonds, then there'll be more repulsions. So the CF bonds to the right will go longer. How come you are saying there are more repulsions? Like, because the fluorine atoms are closer to the molecule. सर Sir, can you use सर dipole ये moment? इंक्रीजिंग है क्या इसका ऑर्डर? Sir, tetra can you use dipole dipole moment? तो So सर dipole ये moment will cancel each even I other, was sir. thinking in terms of dipole moment. Yes, sir. नहीं, सर रिपल्शंस तो लोन पेयर की वजह से होंगे ना, जैसे राइट में जा रहे लोन पेयर्स बढ़ते जा रहे. नहीं यहाँ पे लोन Sir? तो मतलब फ्लोरीन के एटम. So if the number of fluorine atoms increase, like in the last case, so then we can say that the total positive charge on the central atom, जो carbon है, वो increase हो जाएगा. So like it can strongly attract Polarity compare bond Sir, pairs I have of some. electrons. So the हाँ सर मैंने वही सोचा. bond strength increases and the bond Sir, I length have a very weird logic, but I don't know if it is logical or not. Like, it seems like it's logical, but I don't know if it is. बोलना शुरू करना. Sir, if we take CF4 and CH4, CH4 is ऐसा like smaller, so then we can say उसमें अगर एक फ्लोरीन ऐड किया तो उसका ऐसा बॉन्ड लेंथ ही थोड़ा सा इंक्रीज होगा कंपैरेटिवली. अगर 2 क्लोरीन ऐड किया फिर 3 फिर 4. नहीं. Sir, is there anything related to ionic character, sir? So अब यहाँ पर ध्यान से सुनना. ठीक है, if I think about the way in which I have been answering, साइज का फैक्टर सेम है, मल्टीप्लिसिटी का फैक्टर सेम है, डेल्टा EN एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन, सब में कार्बन sp3 हाइब्रिड ही है. Yes, sir. ठीक है, ये सारे फैक्टर्स मेरे सेम ही हो गए. ठीक है, तो अब यहाँ पर नोटिस करना, देयर आर different explanations that come out. The one which is a robust explanation, the one which is not useful not just in this example but many other examples as well, is called as Bendt's rule. ठीक है, तो यहाँ पर what is it that is meant by Bendt's rule and how it helps us in explaining this difference, वो अब आप नोटिस करना. So the way in which we proceed with this, पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ बेंट्स रूल का, और फिर उसको यूज करके हम लोग कंपैरिजन देखेंगे. ठीक है, तो एक्चुअली सबसे पहले ये सब जैस को एक बार स्किप कर दो, पहले स्टेटमेंट रीड कर लो, फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आप लोगों को. जस्ट फोकस ऑन द स्टेटमेंट. व्हाट द स्टेटमेंट इज सेइंग इज, इसके पहले जब हम लोग पहले एक बार पढ़ लेते हैं, चलो इसको. मैंने सेंट्रल एटम is bonded to different types of atoms, then it will hybridize in such a manner that orbitals with more p character are directed towards more electronegative groups or atoms, and orbitals with more s character are directed towards less electronegative or more electropositive atoms. तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कहना चाह रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके लिए, ध्यान से सुनना. इसके पहले
जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कशन कर रहे थे, राइट, जैसे CH4 मॉलिक्यूल है तो उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा था? sp3 sp3 एंड उसमें हमने जो एक अंडरलाइन अजम्पशन लिया था वो क्या लिया था? ऑल हाइब्रिड Are identical in terms of orbitals are identical. are identical. Yes. And for a molecule like CH4, that is actually a valid assumption because all the 4 atoms are identical around the carbon atom. But let's say if I, instead of take CH4, I take CH3Cl as an example, then this assumption changes. All hybrid orbitals are not identical. What happens is that as per this statement, यहाँ पे आप notice करना, as per this statement, that more p character is directed towards more electronegative atoms. तो जैसे ये CH4 था, तो CH4 में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे उनके बारे में हमने क्या पढ़ा था? कोई सा भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आप लोगे तो उसमें कैसा था? 25% S कैरेक्टर था एंड 75% P कैरेक्टर. ठीक है, राइट, कोई सा भी हाइब्रिड ऑर्बिटल आप लोगे. बट यहाँ CHCl3 में मैं क्या कह रहा हूँ? CHCl3 में मान लो ये कार्बन एटम है और ये इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, राइट. अब जिस तरफ क्लोरीन आ रहा है उस तरफ ज्यादा p कैरेक्टर रहेगा. मतलब ये वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, this hybrid orbital will have more than 75% p character and as a consequence less than 25% s character. ये वाला ऑर्बिटल जो कि क्लोरीन की तरफ डायरेक्टेड हो. ठीक है. But isn't this point contradictory? Because electronegativity should decrease the bond length and it's increasing it here. नहीं. This is actually a more fundamental factor, a more important factor in terms of. So earlier, why did you say that electronegativity decreases the bond length? Like more the difference, less the bond length. अरे यार, again हम लोग एक मैनर में जा रहे हैं सिंगल मॉलिक्यूल कंपैरिजन, जहां पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा द वे इन विच दैट प्रोग्रेशन इज गोइंग. अभी यहाँ पर व्हाट इज द एग्जांपल दैट आई एम कंपेयरिंग? Like am I saying that this CH bond will be longer than this bond? ये तो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड तो ऑफ कोर्स विल बी लॉन्गर देन एनी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज क्लोरीन इज अ मच बिगर साइज्ड एटम. I am not comparing carbon hydrogen bond with carbon chlorine bond. That comparison has already been done in the beginning, size के basis पर. यहाँ पर comparison किस basis पे आ रहा है? When is it that I have come to this particular factor? Hybridization. When all my previous factors are coming out to be same and not helping me in comparisons. Is that clear now? Yes. No. So are more p character orbitals attracted towards electronegative atoms because the electrons are on average more on the outside? अब इसके पीछे का आप रीजन समझना चाह रहे हैं, राइट, कि स्टेटमेंट जो है उसके पीछे का रीजन क्या है. अभी पहले मैं स्टेटमेंट समझाना चाह रहा हूँ, पहले स्टेटमेंट सबको क्लियर हो जाना चाहिए. स्टेटमेंट क्या कह रहा है? हाँ सर, एक बार समराइज करो ना प्लीज. हाँ, तो पहले एक बार मैं वापस से स्टेटमेंट आपको समझाता हूँ कि ये स्टेटमेंट कह क्या रहा है. In CH4 kind of molecule, all hybrid orbitals are identical. Right? जो कार्बन है sp3 हाइब्रिड है
इसके चारों sp3 ऑर्बिट्स आपस में आइडेंटिकल हैं। लाइक ऊपर वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें 25% s 75% p होगा, ठीक है। ये जो नीचे वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसके अंदर भी 25% s एंड 75% p होगा। However, when एक सेंट्रल एटम के अराउंड, ठीक है, स्टेटमेंट का आप स्टार्टिंग पढ़ना, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? व्हेन अ सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, नॉट सेम एटम्स बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, जैसे यहाँ पर CH3 में हो रहा है, कार्बन के अराउंड हाइड्रोजन एटम भी और क्लोरीन एटम भी, ठीक है। देन व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है, then it will hybridize in such a manner that orbitals with more p character are directed towards more electronegative atoms. Okay, sir. Or atoms and you can say orbitals with more s character are directed towards less electronegative atoms. तो यहाँ पर ये जो CH3Cl है, इसमें कार्बन जो है इसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दे आर नॉट आइडेंटिकल नाउ, क्योंकि कार्बन के अराउंड डिफरेंट एटम्स आ रहे हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल। व्हाट वी आर सेइंग इज दैट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्लोरीन की तरफ डायरेक्टेड होगा उसमें ज्यादा p कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं रिलेटिव कंपैरिजन करूं तो I should be able to say that इसमें 75% से ज्यादा p कैरेक्टर होगा, because 75% was when the atoms were identical around the central atom, around the carbon atom. Yes, sir. ठीक है। वैसे ही अगर मैं नीचे वाले ऑर्बिटल के बारे में बात करूं जो कि हाइड्रोजन की तरफ बॉन्डेड है, More than 25s. percentage s character will be more than 25 and percentage p character consequently will be less than 75. राइट, समझ में आया? स्टेटमेंट अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। सर तो ये बोलो क्या डाउट है? सर कैन आई आस्क? You go ahead, I'll ask later. सर तो ये CH4 जो एटम है सर उसमें क्यों हम ये अप्लाई नहीं कर सकते, लाइक कि उसमें कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है H साइड? नहीं, अरे राजा, कार्बन के अराउंड एटम्स जो आ रहे हैं, ओके सेंट्रल पे नहीं होगा अप्लाई ऐसे? सेंट्रल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ओके सर, गॉट इट। कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इफ अराउंड दैट सेंट्रल एटम, अराउंड दैट कार्बन एटम, अगर पेरिफेरल एटम्स जो हैं, सराउंडिंग एटम्स जो हैं वो आइडेंटिकल होंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी आइडेंटिकल। बट अगर कार्बन एटम्स के अराउंड जो पेरिफेरल एटम्स हैं वो डिफर करने लगेंगे तो फिर hybrid orbitals of carbon are also going to differ, they are not going to be identical. अब वो डिफर कैसे करते हैं वो इस स्टेटमेंट के थ्रू मैंने आपको बताया। So how is the Benz rule experimentally verified? So यहाँ पर अब आप बेंड्स रूल एक्सपेरिमेंटली तो फिर वेरीफाई होता ही है, इसके पीछे का रीजनिंग जो पहले मैं वो समझाऊंगा आपको। Why is it? हाँ, तो यहाँ पर स्टेटमेंट सबको क्लियर है? Yes, sir. Statement clear. ठीक। अगेन अब नोटिस करना, इसका रीजन अगेन it lies with energy only. If you will notice, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा उसकी ये प्रेफरेंस रहेगी that it would want to stay in an orbital with a higher p character
because if I say यहाँ पर, let me actually think of it in this way. अगर आपको इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूं, परसेंटेज पी कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी इंक्रीज करता है. Yes, sir. Yes. Right, because S और P में S का एनर्जी कम होता है, P का एनर्जी ज्यादा होता है. यस. ठीक है. नाउ अब एक एटम के अराउंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर आ रहा है so यहाँ पर there are ways in which you can think that the more electronegative atom will try to pull the electrons away from the central atom. Yes. Yes, sir. And as a consequence, it will in fact lead to, okay, you can think of it in both ways, it can lead to a greater p character in the orbital with the central atom. So, but it should be like a significant difference in the electronegativity now between the atom which is coming and the center. So what if the electronegativity is not significant, then the development of this p character on the central atom, it won't be significant to compare. Like p character हम लोग hybrid orbital के बारे में बात कर रहे हैं. हाँ, so central atom का hybrid orbital. Right, so central atom का hybrid orbital के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. If a more electronegative atom comes towards that central atom, then this more p character is directed towards the more electronegative atom. Now, from the point of view of energy, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? Let me actually put this in this way. सर वो एक्सप्लेनेशन समझा, मतलब आपने जिस तरीके से बोला कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा तो साइज बढ़ेगा तो पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा. हाँ नहीं, बट इसका एक और आई एम जस्ट ट्राइंग टू आर्टिकुलेट दोज पॉइंट्स बिकॉज एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक काफी सिंपल सा एक्सप्लेनेशन इसका आ जाता है. ठीक है, सो इसको अपन लोग इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं दैट a more electronegative atom सो अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूं आप लोगों को, यहाँ पे नोटिस करना, the energy required to remove an electron for a given principal quantum number, like कोई एक particular principal quantum number है, तो energy required to remove the electron will be S greater than P greater than D greater than F. Yes, sir. ऐसा ही होगा. हाँ सर, penetration Yes, sir. power. Periodic properties में भी रिवाइज करा होगा. Yes, sir. And this is what we say penetration power. Yes, sir. हाँ सर. अब
जो more electronegative atom है that will attract the bond pair towards itself, जो peripheral atom है, surrounding atom है, वो अगर ज्यादा electronegative है तो it will try to attract the bond pair towards itself. Yes, sir. Now it will be easiest in case it is withdrawing electrons from an orbital which has lesser of s character. Yes, sir. Sir, due to penetration power. हाँ, अगर s character ज्यादा होगा उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का, तो जो सराउंडिंग एटम है, जो पेरिफेरल एटम है, उसको उन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में ज्यादा एफर्ट लग रहा होगा. Yes. Right. So more electronegative atom जो कि आएगा towards the central atom, right? It will find it easier to attract the electron which is in an orbital which has lesser s character. हाँ sir, which one has a less S character? तो ये भी एक तरीके से आप एज एन एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, इसका एक और अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन भी रहता है, वो मुझे एक मिनट, एनर्जी के पर्सपेक्टिव से रहता है. एक और थोड़ा सा it talks about that energetically this is more favorable in the sense, if I compare the two scenarios, wherein in one scenario I have an electronegative atom attached to a orbital or an orbital with more p character, versus another scenario जिसमें एक electronegative atom is attached to a orbital with less p character. तो उस केस में energetically it is more favorable if a higher electronegativity atom is bonded to an orbital with higher p character. ठीक है? Yes. There are multiple ways of explanation of the same rule that is called as Bend's rule. What is more important for you is to remember this statement. This statement अब आपको ध्यान में रहेगा that when more electronegative atoms or more electronegative atom is coming towards the central atom, then more p character is directed towards it. इतना स्टेटमेंट आपको क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब over and above this statement भी there is some detail which needs to be understood when doing comparison. तो अगर मैं आपसे अब यहाँ पे नोटिस करना, लेट्स से अगर मैं सिंपलर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होता something in this way कि compare carbon hydrogen bond length between CH4 and CH3F, तो अभी आपके लिए रिलेटिवली आसान क्वेश्चन हो जाता. इसमें अपन कैसा बोलते हैं? बढ़ाओ सर साइज पे सीधा नहीं, CH बॉन्ड लेंथ ही कंपेयर करना है. ठीक है, तो CH बॉन्ड लेंथ के लिए पहला फैक्टर साइज सेम हो गया, दूसरा फैक्टर मल्टीप्लिसिटी सेम हो गया, तीसरा फैक्टर डेल्टा EN, दोनों में कार्बन हाइड्रोजन ही है तो वो भी सेम हो गया, चौथा फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन, राइट, तो दोनों में कार्बन sp3 हाइब्रिड है, वो भी सेम हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा दैट बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन इन CH4 जो भी ऑर्बिटल होगा उसमें परसेंटेज s कैरेक्टर 25% होगा एंड परसेंटेज p कैरेक्टर 75%. whereas in case of CH3F,
ठीक है, जो CH ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है, 25 से ज्यादा ग्रेटर देन 25। हाँ, उसमें परसेंटेज S कैरेक्टर, क्योंकि H इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव ना, Yes, sir. yes sir. S character will be more than 25% and P character will be less than 75%. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि P कैरेक्टर, ठीक है, P कैरेक्टर के हिसाब से आप बोल दो कि P कैरेक्टर कम हो गया तो साइज बॉन्ड कम हो गया, बॉन्ड लेंथ कम हो गया। बॉन्ड लेंथ कम हो जाए, yes ठीक है। ये आपका एक सिंपल आंसर हो गया, ठीक है, बिटवीन दीज टू, है ना। ये तो समझ में आ गया आपको बेंड्स रूल के बेसिस पर। सर यहाँ पे पी कैरेक्टर कम हुआ तो बॉन्ड लेंथ कम हो गया ना? हाँ, हमेशा से वही था ना, ऊपर भी अपन यही पढ़ते आ रहे थे। यस सर। कि पी कैरेक्टर कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, है ना। यस सर। अब मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा इन द बिगिनिंग, वो मैंने थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कैसा है, दैट मैंने आपसे इन चारों के बीच में कंपैरिजन करवा लिया है, ठीक है। अब इन चारों के बीच में जो कंपैरिजन हो रहा है उसमें कैसे हम लोग कर पाएंगे, वो अब आप मुझे एक बार सोच के बताओ। एटलीस्ट चलो फॉर द टाइम बीइंग इन दोनों के बीच में सोच के बता दो। आई थिंक इन दोनों के बीच में सोचना पहले आपके लिए आसान रहेगा एज कंपेयर टू चारों का सोचना। इन दोनों के बीच में सोच के बताओ। Sir, the CF4 would be smaller. Yes, sir. Yes, sir. CF3 will be larger. सोचो सोचो, रीजंस भी लिख के दो मुझे, समझाओ मुझे रीजंस क्या रहेंगे। सर हो गया, चार्ट पे लिखना पड़ेगा। ब्रो तेरे को टेस्ट लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती, को चैट पे लिखने में प्रॉब्लम है। टेस्ट में टाइप थोड़ी करना होता है। मतलब बोल दो, ऐसा नहीं कि लिखना ही है मुझे, ऐसे बोल के समझा दो। सर मैं बोलूं? मैं बोलूं? P character increase हो। Same. सर मैं बोलूं क्या? कोई नहीं बोल रहा, ठीक। देखो CF4 में 75% P कैरेक्टर होगा क्योंकि चारों फ्लोरीन है, आइडेंटिकल है, तो 25% S एंड 75% P, राइट। अब यहां पर इन CHF3, ठीक है, व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर इज दैट ये कार्बन हाइड्रोजन जो है ये ज्यादा S कैरेक्टर खींचेगा। यस सर। एज अ कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर CF के अंदर परसेंटेज S कैरेक्टर कम हो जाएगा होगा। यस और P बढ़ेगा। P बढ़ेगा, परसेंटेज P बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़े, राइट। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ रहा है दैट बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। सर आप वापस समझा सकते हो ये CHF3 ध्यान से एक एक करके देखो, इसमें फ्लो ऑफ थॉट्स बनाना जरूरी है। इन CF4 सबके सब में 75% P कैरेक्टर होगा। यस सर। क्योंकि सारे फ्लोरीन आइडेंटिकल है, ठीक है। बट इन केस ऑफ CHF3 यहां पर आप नोटिस करोगे दैट percentage S character in this carbon hydrogen will be more than the carbon fluorine ones. Yes sir. Yes sir. Hydrogen is like less electronegative or you can say more electropositive. Yes sir. तो यहाँ पर S character ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर S character बढ़ गया, क्योंकि हमारे पास S character जो है टोटल देखो, एक S ऑर्बिटल और 3 P ऑर्बिटल मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। यस सर। राइट। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, ठीक है,
जस्ट ऐसे थोड़ा सा मैथमेटिकल टच दे रहा हूं मैं इसको। तो जो परसेंटेज एस कैरेक्टर का सम होगा फ्रॉम ऑल द ऑर्बिटल्स वो 100 होना चाहिए। वो 100 होगा। यस सर। ठीक है, परसेंटेज पी कैरेक्टर का जो सम होगा फ्रॉम ऑल द ऑर्बिटल्स वो 300 होगा। 300। ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच कांट बी वायलेटेड because these are the original atomic orbitals that are making up these hybrid orbitals. Yes sir. तो अगर ये जो कार्बन हाइड्रोजन है इसमें s कैरेक्टर बढ़ गया तो दूसरे में कम होगा, तो बाकियों में कम होगा। यस सर। राइट, और बाकी ऑर्बिटल में अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो गया, 25 से कम हो गया, मान लो 20 हो गया, ठीक है 20 तो नहीं, मतलब लाइक आई डोंट नो द नंबर, आई एम जस्ट रैंडमली पुटिंग सम नंबर अक्रॉस, बट से कम हो गया तो परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा। यस सर, परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आप बोल सकते हो कि ये जो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। ओके, ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस। ठीक है, अब there are other ways in which the explanation can be done. ठीक है, मैं आपको लेफ्ट से राइट भी एक्सप्लेनेशन दे दूं, एक पूरे के पूरे चारों को कंपेयर करने के लिए। Yes sir. CH3F will be greater than CH12. ठीक है, सो आंसर ये रहेगा। ठीक है, आंसर ये रहेगा। Increasing odd. Yes sir, yes sir. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी सुन लो। एक्सप्लेनेशन किस तरीके से है, दैट यहां पर एक ही फ्लोरीन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम्स जो है ये परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा रखेंगे अपने पास में। Yes. एज अ कॉन्सिक्वेंस CF का परसेंटेज एस कैरेक्टर कम रहेगा, या यू कैन से पी कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। ठीक है, परसेंटेज पी यहां पर ज्यादा रहेगा। सर सो मेनली हम परसेंटेज पी कैरेक्टर को ही देख रहे हैं। मैं क्योंकि किसी एक को फिक्स करना चाह रहा हूँ ना फॉर ऑब्जर्वेशन, तो मैंने अभी फिक्स कर लिया कि मैं पी कैरेक्टर के हिसाब से बॉन्ड लेंथ रिलेट करूंगा आपके लिए। आपको चाहिए तो आप एस कैरेक्टर से भी कर सकते हो, बट मैं किसी एक को फिक्स कर रहा हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं परसेंटेज पी के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज पी कैरेक्टर यहां पर ज्यादा रहेगा इन द CF बॉन्ड। फिर हम लोग अगले मॉलिक्यूल पे गए, CH2F2 पे, तो यहां पर 2 फ्लोरीन आ गए। यस सर। तो अब क्या हो रहा है, फ्लोरीन एटम्स बढ़ने से पी कैरेक्टर इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा। हाँ यस सर। तो विद इन इंडिविजुअल CF बॉन्ड परसेंटेज पी कैरेक्टर कम हो जाएगा। यस सर। समझ में आ रहा है थोड़ा? हाँ नहीं सर। मैं चलो वैल्यूज लेता हूँ। ठीक है, रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ एकदम। डोंट गो एंड से कि यू नो ये वैल्यूज करेक्ट है कि नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मान लेते हैं इन दिस फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, इन दिस फर्स्ट एग्जांपल यहां पर 80% पी हो गया, है ना, और एस कितना हो गया 20%। 20%। ठीक है, एंड बाकी जो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन है उसमें कितना हो जाएगा, 80/3 कितना होता है 26.66 ऐसा है। 26.6। तो थोड़ा सा और कर लेते हैं डिविजिबल ले लो ना। इनको अपन। अगर मैं
सर आप 66 और 33 30 मान लेता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन 70. कार्बन हाइड्रोजन, इनको मैं बोल देता हूँ कि परसेंटेज S 30% है एंड परसेंटेज P 70% है। ठीक है, ऐसा बोल देता हूँ कार्बन हाइड्रोजन को। ठीक है, तीनों कार्बन हाइड्रोजन के लिए ऐसा बोल देता हूँ। तो फिर जो ऊपर वाला फ्लोरीन है, ठीक है, कार्बन फ्लोरीन, इसमें कैसा रहेगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाए। हाँ, कितना रहेगा अभी? सर हम 10 बोल सकते हैं। 10 बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 30 30 30 90 तो यूज अप हो गया 100 में से, तो 10 ही रहेगा इधर। एंड परसेंटेज P कितना हो गया? 90. राइट, ये टोटल समझ में आ रहा है आपको कैसा है? Yes. Yes, sir. अच्छा, अब what is happening when we are moving to the next molecule CH2F2 में? अब यहाँ पर ये जो P कैरेक्टर है इन दोनों फ्लोरीन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड्स हैं इनके बीच में कैसा रहेगा आप नोटिस करना। परसेंटेज P जो है वो से 85% हो जाएगा एंड परसेंटेज S कितना हो गया? 15. ठीक है, जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, और जो कार्बन हाइड्रोजन है उसमें कैसा हो गया आप नोटिस करोगे तो ये दोनों जो रेड रेड हैं 15-15 मिलाकर कितना हो गया? 30 और 100 माइनस 30 70 35। तो परसेंटेज S जो हो गया वो 35 हो गया एंड परसेंटेज P जो हो गया 65. परसेंटेज P जो हो गया वो 65 हो गया। ठीक है, फिर अगले वाले पे हम आ गए। अब इसमें कैसा हो रहा है, ये 3 कार्बन फ्लोरीन है, इनके बीच में और P कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, से यहाँ पे परसेंटेज P जो है वो 80 हो गया और परसेंटेज S कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, इन ईच कार्बन फ्लोरीन, राइट? इन ईच कार्बन फ्लोरीन परसेंटेज P जो है वो 80 है और परसेंटेज S जो है वो 20 है। और ये कार्बन हाइड्रोजन में कितना हो गया? 40. तो परसेंटेज S जो आ जाएगा वो 40 हो जाएगा, है ना, क्योंकि टोटल 100 रहना ना। और परसेंटेज P कितना हो जाएगा? 60. ठीक है, एंड ये लास्ट वाला तो खैर क्योंकि चारों आइडेंटिकल हैं ही सही, तो इसमें परसेंटेज P 75 और परसेंटेज S 25। ठीक है, नाउ दिस इज random values that I have taken so as to come up with the explanation to you। कि अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो each carbon fluorine bond, if you are noticing, तो उनमें क्या हो रहा है, ये जो P कैरेक्टर है Decrease. ये डिक्रीज होता जा रहा है, बॉन्ड लेंथ छोटा होता जा रहा है। Yes sir. ठीक है, एंड अगर आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कंपेयर करना चाहो, ठीक है, ये तो जो क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन वाज अबाउट कंपेयरिंग CF बॉन्ड। ठीक है, इफ आई वुड आस्क यू टू कंपेयर CH बॉन्ड इन द फर्स्ट 3 molecule, in the first 3 molecules, if I ask you to compare CH bond, compare CH bond, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर वर्सेस यहां पर वर्सेस यहां पर,
तो आपको कैसा दिख रहा है उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में? परसेंटेज पी कम होता है, Increasing. इंक्रीजिंग ऑन। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है या पी कैरेक्टर कम हो रहा है? जो ग्रीन वाले हैं वो नोटिस कर रहे हो ना आप? यस सर उसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर यहां पर 3 हाइड्रोजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर 2 ही हाइड्रोजन में डिस्ट्रीब्यूटेड था, और यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर 1 ही हाइड्रोजन में है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर रहेगा, Yes, sir. यानी कि पी कैरेक्टर सबसे कम रहेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ sir. तो यहाँ पर सी एच बॉन्ड लेंथ भी ऐसे इंक्रीजिंग मैनर में रहेगा। ठीक है, तो इट इज समथिंग जिसमें 2 राउंड लगते ही लगते हैं फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है, वैल्यूज मैंने लिए हैं और वैल्यूज से मैंने समझाने की कोशिश आपको करी है। ठीक है सर ये वैल्यू वाला ये राज था सर। नाउ द थिंग इज, ये जो वैल्यूज मैंने लिए हैं दीज आर रैंडम वैल्यूज, दीज आर नॉट द एक्चुअल की पी कैरेक्टर एस कैरेक्टर। ठीक है, कुछ और वैल्यूज हो सकती है, बट ये वैल्यूज एक बार शो करने से थोड़ा सा इजीली आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा किस तरीके से एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर वेरी कर रहा है। However, even if अभी आपको समझ में आ रहा है, ट्रस्ट मी आफ्टर सम टाइम ये वैल्यूज देखकर आपको और कंफ्यूजन ही होगा। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड ये वैल्यूज से आपको कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा दिमाग में। तो व्हाट हैपेंस इज दैट एज पार्ट ऑफ नोट्स आई वुड नॉट वांट यू टू राइट एनी वैल्यूज। ठीक है, एज पार्ट ऑफ नोट्स अपन सिंपल एक्सप्लेनेशन कैसे यहां पर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस मच पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, इतने पार्ट के ऊपर फोकस करो। मुझे कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी थी इन दीज मॉलिक्यूल्स CH3F, CH2F2, CHF3 एंड CF4, राइट। तो यहां से आपको समझ में आएगा यहां पर सिर्फ एक ही फ्लोरीन है, देन राइट में आप जा रहे हो तो क्या हो रहा है, फ्लोरीन एटम्स बढ़ते जा रहे हैं, है कि नहीं? तो कैसा लिख रहा है अपने को सब्जेक्टिवली, एज द फ्लोरीन एटम्स आर इंक्रीजिंग the percentage P character which was supposed to be greater with CF bonds that gets distributed। तो जिसमें एक ही फ्लोरीन था उसमें परसेंटेज P कैरेक्टर हायर रहेगा, एंड जैसे जैसे हम लोग राइट में जाते जाएंगे कम होता है, परसेंटेज P कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से बॉन्ड लेंथ लाइक पी कैरेक्टर रिलेटिवली कम होता जाएगा एंड बॉन्ड लेंथ भी कम होती जाएगी। यस सर। ये थियोरेटिकल ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इन द लॉन्ग रन आफ्टर couple of months when you'll have to revise the notes again, these are the statements that will make your life much easier than going for the values। ठीक है, तो मैंने वैल्यू वाला भी बताया आपको। ठीक है, बट वो वैल्यू वाले को ज्यादा ऐसे दिल से मत लगाना। ठीक है, गो फॉर दिस सिंपल सब्जेक्टिव कंपैरिजन ओनली। ठीक है, अब given this is there in front of you, can you think about the carbon hydrogen wala also? ठीक है, can you write the subjective statement similar to what I have done over here? Yes Carbon hydrogen लिख सकते हैं, उसका उल्टा ही होगा बस।
carbon hydrogen में instead of p character we will be talking about s character because hydrogen will be taking more s character toward itself ना, ठीक है। तो आप कार्बन हाइड्रोजन का भी स्टेटमेंट लिखो, ऑल्दो वो भी मैंने यहाँ पे लाइक एज एन एग्जांपल नीचे यहाँ पर वो भी करा हुआ है, ठीक है। दैट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ का भी आप लिख सकते हो, तो वो उसी तरीके से रहेगा जैसे हमने यहाँ पे नोटिस किया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है और फिर लेफ्ट टू राइट हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा एस कैरेक्टर डायरेक्टेड था बिकॉज एक ही हाइड्रोजन था, बट जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम्स बढ़ते जा रहे हैं वो एस कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है, राइट। एस कैरेक्टर यस सर होता जा रहा है अगर हम लाइक राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस राइट से लेफ्ट की तरफ एस कैरेक्टर कम हो रहा है, पी कैरेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है कार्बन हाइड्रोजन का, समझ में आया? सर ये वही उसका ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन है ना? हाँ, बट यहाँ पर मैं सी एच बॉन्ड कंपेयर कर रहा हूँ, ओके कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। ये सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन ही ध्यान में रखना, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन अगर आपको ध्यान में लाइक ये नंबर्स वाला एक्सप्लेनेशन ध्यान में रखना है, तो वो नंबर वाला एक्सप्लेनेशन जो है वो आप सिर्फ इन दो एग्जांपल्स के बीच में कंपेयर कर लेना, इजी वाले जो है CH3F या CF4 के बीच में, जैसे मैंने यहाँ पे कंपेयर करा है CH4 और CH3F के बीच में, राइट, या फिर ऐसे CF4, ठीक है, इनके बीच में आपको कंपेयर करना है। तो इसमें फिर भी मैं एक बार न्यूमेरिकल के लिए आपको ऐसे सब्जेक्टिवली बोल दूंगा कि पी कैरेक्टर कहाँ रहेगा, एस कैरेक्टर कैसा रहेगा, राइट, वैसा आप कंपैरिजन कर सकते हो। ये वाला मत सोचना, ठीक है, डोंट फोकस टू मच ऑन दिस, ठीक है। ये मैं रब कर दूं? हाँ सर आप रब कर दो, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन दिस सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेंड्स रूल। क्लियर है ये? यस सर, यस। हाँ सर। Are there any more examples related to Benz rule? Or I'm confused why CH4 will be greater than CF4. उसमें साइज हो गया ना, अगर मुझे CH4 और CF4 में कंपैरिजन करना है तो एनीवेज कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज लॉन्गर बिकॉज ऑफ ग्रेटर साइज ऑफ फ्लोरीन देन हाइड्रोजन। यस Okay. तो ये तो मेरा फर्स्ट फैक्टर के बेसिस पे आंसर हो गया। Yes. सर होगा क्या अभी? ठीक है, हाँ, तो ये आपका बॉन्ड लेंथ का पॉइंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं बॉन्ड एंगल्स डिस्कस करूंगा, आज के लिए बॉन्ड लेंथ का डिस्कशन है। क्या क्या है एक बार क्विक रिकैप। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर बॉन्ड लेंथ का विल बी साइज ऑफ द एटम इटसेल्फ, ठीक है। एंड इसमें भी दैट साइज का डिफरेंस इज डाउन द ग्रुप साइज का डिफरेंस इज व्हाट वी कंसीडर एज सिग्निफिकेंट साइज डिफरेंस, ठीक है। देन अगर लेट्स से अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं, सिमिलर साइज के एटम्स कंपैरिजन हो रहे हैं, तो फिर हम लोग सेकंड फैक्टर दैट इज मल्टीप्लिसिटी को अकाउंट में लेंगे। अगर मल्टीप्लिसिटी भी सेम आ जाता है तो फिर हम लोग डेल्टा EN को अकाउंट में लेंगे व्हाइल कंपेयरिंग बॉन्ड लेंथ्स, ठीक है। अगर डेल्टा EN भी सेम रहता है हाइब्रिडाइजेशन, then we focus on a finer detail of hybridization, परसेंटेज एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर के हिसाब से हम लोग कमेंट करेंगे। एंड अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम रहता है तो फिर इट इज बेंड्स रूल दैट कम्स इन हैंडी। दिस इज समथिंग टू बी यूज्ड ओनली व्हेन ऊपर वाले फैक्टर्स हमारे जो हैं वो सब सेम ही हो गए, they are not giving us an answer. Then we come to this Bend's rule and based upon that try and understand that how based upon percentage p character and s character of hybrid orbitals
we can comment upon कौन सा bond length कम, कौन सा bond length ज्यादा. Is this clear now? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो आई थिंक अगली क्लास में अब मैं एक बार पहले डाउट्स का डिस्कशन कर लूंगा आप लोगों के साथ में. Yes, sir. फिर हम लोग Please. बॉन्ड एंगल वाला पार्ट पढ़ेंगे. सर Thank आपने you, बोला sir. कि ये छोटा टॉपिक था. हाँ सर, छोटा टॉपिक पूरा आपने क्लास बोला कर लिया था सर. कि ये छोटा टॉपिक है, ये इतना बड़ा वाला टॉपिक निकला. सर बड़ा टॉपिक क्या होता है सर? टॉपिक छोटा था लेकिन हमने इतने डाउट्स पूछे कि वो बड़ा हो गया. हाँ ये बात भी है. हाँ नहीं भाई, थोड़ा सा ग्रैस्प करना डिफिकल्टी था. पूरा वो वैल्यू वाला एक्सरसाइज कराया हमने. एक्चुअली वो वैल्यू वाला ज्यादा हार्ड वो वैल्यू वाला एक्सरसाइज देखो मैंने तुम्हारे मन की शांति के लिए कराया है. अदरवाइज हाँ, दैट sir. वैल्यू वाला एक्सरसाइज इज सर वो नॉट ज्यादा हार्ड है सर वैल्यू वाला. हाँ वो सर वो इजी था. नहीं वो मैंने अभी इतना बड़बड़ करके बोल के समझाया ना, इसलिए तुम्हें आसान लग रहा है. आज से हाँ सर. 2-4 महीने बाद में मैं तुमको बोलूंगा ना कि लाइक उन नंबर्स का मीनिंग समझो, तो तुम्हारा दिमाग इतना खराब होगा, तुम लोग हाँ सोचोगे, सर. क्या ये और वो वैल्यू से और कंफ्यूज हो रहा था. यस सर वही. हाँ सर लिख देना ना ये वैल्यूज खाली. सर इसलिए वो लिखा ही नहीं ना. हाँ वो लिखना भी मत, सर लिखा ही नहीं. सब्जेक्टिवली अंडरस्टैंड कर लेना. यस. ठीक है, चलो ऑलराइट. एनी क्वेश्चंस? सर थोड़ा आउट ऑफ टेक्स्ट है सर. हाँ बोलो. So how is it experimentally like done? So because all this is theoretical, they've studied and done it, but how did न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस डिटेक्ट करते हैं ना, मतलब जैसे right. ये मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके न्यूक्लियस की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करके उनके बीच के डिस्टेंस हम लोग रिपोर्ट करते हैं. ठीक है, दोज आर एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन. ठीक है, आपको चाहिए तो डेटा भी मिलेगा. मतलब जैसे अगर यहाँ पर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ्स के बारे में बात करा जा रहा है ना, तो अगर मैं ऐसे पिकोमीटर्स में कंपैरिजन कर रहा हूँ तो पिकोमीटर्स में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. मतलब अगर मैं एंगस्ट्रॉम में कंपैरिजन करने लग जाऊंगा तो वो ऐसे डेसिमल प्लेसेस में जाके कंपैरिजन देखने को मिलेंगे. सेकंड डेसिमल प्लेस या थर्ड डेसिमल प्लेस पे डिफरेंसेस मिलेंगे. तो इनका डेटा ऐसे पिकोमीटर में जब देखा जाएगा तो यू विल फाइंड कि हाँ डिफरेंसेस हैं. ठीक है, बाय सर. थैंक यू सर. Thank you, sir. चलो ऑलराइट देन.